हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री परीक्षा 2022-23 के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे कि अब की बार आपके किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और ये जो मॉडल पेपर है वो बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो आपके 70 नंबर का होगा और आपके जो 30 नंबर होंगे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के होंगे। तो ये जो पेपर है वो आपके 70 मार्क्स का है और यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद 5 से लेकर 7 तक आपके 2 अंकों वाले हैं। तो ये आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। अब हम मॉडल पेपर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मॉडल पेपर अब आपका शुरू हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सही विकल्प का चयन करिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है कि दिगंशीय क्वांटम संख्या L बराबर 0 हो तो संगत उपकोष होगा। यहाँ पर आपको L का मान दे रखा है 0, तो आपको बताना है कि वह कौन सा उपकोष होगा। सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और आप पेपर पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा आपको सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक प्रक्रम के रुद्रोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन से 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन करेक्ट हो आपको उस पर टिक करना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रेफाइट में C कार्बन का संकरण कौन सा होता है। आपको बताना है कि ग्रेफाइट के अंदर कौन सा संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम है। अब की बार जो आपके IUPAC वाला जो चैप्टर था वो हट चुका है आपके, फिर भी आपको इनकी क्वेश्चंस को देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अगली क्लास यानी कि 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे और वहाँ पर भी आपके IUPAC चीज़ें पूछी जाएगी, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है आपको जल का मोलर द्रव्यमान डैश 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 होता है। आपको यहाँ पर 2 विकल्प मिल रहे हैं, आपको बताना है कि जल का मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। अगले बात क्वेश्चन नंबर 2 है किसी गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं की वास्तविक संख्या डैश डैश होती कितनी होती है। आपके सामने ये 2 विकल्प दे रखे हैं, आपको जो राइट हो वो आपको इस रिक्त स्थान के अंदर भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है BF3 डैश 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 है। आपको बताना है कि BF3 लुईस अम्ल है या फिर लुईस क्षार है। आप टेंशन मत लीजिए, आप इन क्वेश्चंस को देखिए। अगली वीडियो में हम आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस पता नहीं होंगे तब आंसर से क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनिलीन का शुद्धिकरण डैश 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 से किया जाता है। आपको बताना है कि जो एनिलीन होता है उसका शुद्धिकरण किससे करते हैं, भाप आसवन विधि से या फिर प्रभाजी आसवन विधि से। फिर आपका 5वां रिक्त स्थान है मानक इलेक्ट्रोड विभव डैश 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 0.00V और 0.02 वोल्ट। तो ये आपके 5 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे और पीछे जो क्वेश्चन देखे हमने वो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि आपको 4 विकल्प दे रखे थे, जो राइट आंसर था उस पर आपको टिक करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है। इस साइड में आपको दे रखा है -273 की सेंटीग्रेड, दूसरा दे रखा है शुद्ध जल का pH, तीसरा दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा दे रखा है क्षार धातु और 5वां दे रखा है नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर अब अभी आपको 5 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको इनको मिलाना है कि जो सही होगा वो क्या होगा। जैसे कि क्षार धातु की बात करें, जो आपको बताना है कि क्षार धातु कौन सी होती है। यहाँ पर क्षार धातु होगी वो पोटेशियम होगी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मतलब पोटेशियम, और पोटेशियम क्या है, एक क्षार धातु है। चलिए भाई ये ऐसे होगा। और -273 सेंटीग्रेड ये आपका परम शून्य ताप से मिल जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O हो जाएगा और जो शुद्ध जल का pH हो जाएगा वो आपके 7 हो जाएगा और क्षार धातु हो जाएगी जो आपके K हो जाएगी। इसके बाद आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, जो नाइट्रोबेंजीन होगा उसको आपको ये 2 विकल्प है, इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प से मिलाना है।
इस क्वेश्चन में क्या चालाकी कर रखी है कि आपको एक ज़्यादा विकल्प दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा, सही जोड़ी बनाने वाला, और ये भी आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इस तरह से ही अब की बार आपके एग्जाम का पेपर आएगा। और अब की बार आपके हाफ ईयरली में भी ऐसा ही पेपर आया था, तो ईयरली के अंदर भी ऐसा आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या एक वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोलरता किसे कहते हैं। दूसरा है, एंट्रोपी किसे कहते हैं। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कितना होता है। चौथा है, बीओडी का पूरा नाम लिखना है। पांचवा है, CH3COOH का आपको संरचना सूत्र बनाना है। और ये भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये हो जाएगा आपकी क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके अथवा में दे रखा है कि सार्थक अंक की संख्या बताइए। सार्थक अंक मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। और अगर आप सार्थक अंक के टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपके लिए जल्दी ही सार्थक अंक के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सार्थक अंक किस तरीके से निकालना है और आप आसानी से सीख जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम एवं संकेत लिखिए। आपको पता है हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आपको 2 समस्थानिकों के नाम और उनके संकेत लिखने हैं। आपको अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण बताइए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके ओजोन परत का क्षय करने वाले आपको 2 प्रदूषकों के नाम बताने हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, हरित रसायन किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके सबसे लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर, उससे पूछे गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आबंध कोटि को परिभाषित कीजिए और O2 अणु के आबंध कोटि का परिकलन कीजिए। आपको आबंध कोटि आनी चाहिए, N2, O2, C2, इस तरह से आपको आबंध कोटि की परिभाषा करनी है और O2 अणु के आपको आबंध कोटि का परिकलन करना है। ये नहीं आता है तो आपको अथवा में एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है, H2O में sp3 संकरण होता है, उसको आपको समझाना है कि H2O में sp3 संकरण होता है वो किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 740 मिमी दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है। यदि ताप को स्थिर रखे तो किस दाब पर गैस का आयतन दुगुना हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा है, शांता किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न के 2 उपयोग लिखिए। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके 2 उपयोग लिखने हैं कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। और इसके बाद आपको इसके अंदर तीसरा भी पूछ रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों के आपको उपयोग लिखने हैं कि जो ये 3 चीज़ें हमें अभी बताई उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको 2 उपयोग बताने हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन है, सार धातु और क्षारीय मृदा धातु की तुलना आपको निम्न बिंदुओं पर करनी है। पहला है N2 से क्रिया, दूसरा है कार्बोनेट पर ऊष्मा का प्रभाव, तीसरा है सल्फेटों की जल में विलेयता। इसका मतलब यह है कि आपको एक तरफ तो बनाना है क्षार धातु, इस साइड में आपको क्षार धातु लिखनी है, इस साइड में आपको क्षारीय मृदा धातु लिखनी है। फिर पॉइंट डालेंगे N2 से क्रिया, तो क्षार धातु N2 से किस प्रकार की क्रिया करती है यहाँ पर लिखना है, और क्षारीय मृदा धातु किस तरह से क्रिया करती है यहाँ पर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तुलना करनी है, मतलब आपको डिफरेंस बताना है क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं में, जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा और कक्षक में कोई 4 अंतर लिखे। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कक्षा व कक्षक में अंतर। तो आप तैयार रहेगा। फिर इसके बाद अथवा में है कि 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की आपको गणना करनी है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार भी करना है कि क्या पता इन क्वेश्चन से ही आपके कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को आपको समझाना है। अथवा में मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसके गुण दोष, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी आपके बनता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है और इसके लिए आपको सूत्र, व्यंजक यानी क्या होता है, सूत्र स्थापित करना है।
अथवा में है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर बताइए। ये आपके सारे क्वेश्चन चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स से लिए गए हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ब्रांस्टेड लोहरी अम्ल एवं क्षारों को परिभाषित करें एवं उदाहरण दीजिए। बफर विलयन को परिभाषित करें एवं उनके दो उपयोग लिखिए। आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है, वो वाला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल को परिभाषित करके आपको उसके दो अनुप्रयोग लिखने हैं, या फिर पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ m है, इसका पीएच क्या होगा, यहाँ पर log 3.8 = 0.58। फिर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के आपको अथवा में एक और क्वेश्चन भी दे रखा है। अगर आप वो कर सकते हो तो ठीक, और वो नहीं कर सकते हो तो आपको ऊपर वाला करना है, ठीक है। तो अथवा के अंदर दे रखा है कि आपको यौगिक के उनकी संरचना सूत्र बनाने 2 प्रोपेनॉन, मिथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके आपको दो विशेषताएं लिखनी है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको अथवा में और क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आपको वो भी नहीं आते हैं तो बात ही खत्म हो गई कि आपको कौन सा भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको दो क्वेश्चंस मिलते हैं, ये आता हो तो ये करे, ये नहीं आता हो तो वो करे। देखो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक पर भी हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। पहला है KMnO4 में Mn की, दूसरा है H4P2O7 में F की, है H2SO7 में आपको S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपको टिप्पणी लिखनी है, मतलब 4-5 लाइनों के बारे में इनके बताना है कि बोरेक्स क्या होता है और जियोलाइट क्या होता है। अगर आपको यह नहीं आता है तो आपको इसके अथवा में एक और क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपको संरचना बनानी है डाइबोरेन या फिर फुलेरीन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, प्रोपीन पर HBr के योग को समझाइए, अथवा क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखे। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है कि क्या होगा कि इसको इसके अंदर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, आपको इनकी एक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन देनी है, इक्वेशन देनी है कि किस तरीके से हम किस में क्या मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यही था क्लास 11 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो आई होप आपके लिए ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।